आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश पुंज के बारे में आज जानेंगे हम लोग। देखिए प्रकाश पुंज क्या है, तो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था प्रकाश पुंज क्या होता है। तो किरणों का समूह को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। जब एक ही जगह ढेर सारा किरण मिल जाए तो उसको हम प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। यह प्रकाश पुंज 3 कैटेगरियों की होती है। पहला जो होती है वो समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज होता है। आइए हम एक एक करके इसके डिटेल इसके बारे में जानते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए समानांतर प्रकाश पुंज का नाम आता है तो पहले आता है ये समानांतर। ये समानांतर होता क्या है, तो समानांतर तो आप लोग आम जीवन में हम लोग घर पे भी जो हम लोग को छजा होता है एक दूसरे का समानांतर होता है। सबसे अच्छा अगर हम लोग हॉस्टल लाइफ में जब रहते थे उसमें समानांतर बेड मिलता था। कैसे मिलता था कि यार दो तरफ ऐसे होता था, इसमें या पट्टी लगा देता था, इसे समानांतर रुमाली क्या करता पट्टी लगा देता था। इसमें एक ही जगह फायदा क्या होता है, कम जगह पे देर व्यक्तियों को सुला देता था। देखिए कैसे, इसमें इधर सीढ़ी लगा देता था। अब इसमें जो भी लड़का लड़की बकलल बकली जब सब सो जाता है। कैसे, तो मान लीजिए कोई आ गई, तो मान लीजिए कोई यहाँ पर सो गया, नीचे की तरफ सो गया, ठीक है। फिर उसके ऊपर कोई बकलोली को सुला देगा। मान लीजिए यहाँ पर सो गई बकलोली, उसके बाद उसके ऊपर छोटिया को सुला देगा। माने ऐसे कर कर लगभग 5 तरह का ले जाता था। 5 माने कम से कम एक खंडा में 5 व्यक्ति की सुलाता था। अब होता क्या था कि हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ तो हम लोग को भी ऐसे सोना होता, बहुत दिक्कत होता था कि चढ़ने के लिए तो चढ़ कर सो जाते थे, लेकिन डर ये बना रहता है कि कहीं बेचास कि कहीं यह पट्टी कमजोर ना पड़ जाए। और कमजोर पड़े तो वो तो गया ससुरा, सबको दाब देगा, है नहीं। वो जाएगा, ये बाप माई चिल्लाएगा, इसके नीचे वाला सब बाप माई चिल्लाएगा क्योंकि तू तो बच जाएगा ऊपर है। ये जो नीचे सोया है इसका तो कचुमड़े निकल जाएगा, वो तो गिरबे करेगा, इस दोनों के बाहर इस पे आ जाएगा। आई माई आई बाग आई बीच में सब का देख। समानांतर का मतलब बीच के गैपिंग जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। देखिए 5-5 मीटर का होता है बीच का गैपिंग। मान लीजिए हमने कहा कि पहला 2 पट्टी के बीच में गैपिंग क्या होना चाहिए, समान। समानांतर का मतलब होता है कि वैसी पट्टी जिसके बीच का गैप समान होता है वो समानांतर पट्टी कहलाती है। देखिए समानांतर बेड है ना, बीच का प्रत्येक का गैप, भले वो छोटा व्यक्ति सोए चाहे बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बीच का उसका पट्टी का नहीं, जो पट्टा बीच में लगा है इसकी बीच के गैपिंग क्या होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। यही कहलाता है समानांतर। चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो समानांतर का मतलब समझ में आया होगा कि जब दो चीज आपस में समान, बीच के गैपिंग दोनों का समान हो वो समानांतर कहलाता है। तो उसी समानांतर के लिए कम से कम 2 भी लाइन ले सकते हैं। ऐसे बीच का गैप क्या होना चाहिए, समान। देखिए ये समानांतर कहलाएगा। तो कहता है कि जब प्रकाश, देखिए कह रहा कि समानांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश एक दूसरे को समानांतर हो जाए ना, यानी समानांतर चले लाइन टू लाइन, बीच का गैपिंग दोनों का क्या होना चाहिए, समान। चाहे वो प्रकाश कितना हो चले, लेकिन बीच का गैपिंग क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए। तो यह समानांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या होता है, समानांतर। समानांतर को दिखाने के लिए 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं, क्योंकि अकेले थोड़ी दिखा पाएगा, कम से कम 2 रहेगा तब ना समानांतर गैप बनाएगा। तो देखिए समानांतर, तो वही कहलाता है समानांतर प्रकाश पुंज। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश क्या हो जाए, जब प्रकाश एक दूसरे का मतलब कम से कम 2 गो चाहिए। अच्छा कितना हो, मैंने 200 है चाहे 200 अधिक हो कोई, हाँ, लेकिन बीच का गैपिंग क्या होना चाहिए वो समान। तो जब प्रकाश एक दूसरे का क्या हो जाए, एक दूसरे का समानांतर हो जाए, क्या हो जाए, समानांतर। अगर समानांतर हो जाती है तो समझिए वो समानांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। यानी कहने का मतलब जब बीच का गैपिंग समान रहे, मान ले 2 टॉर्च बारी है, कहने का मतलब 2 टॉर्च बारी है और दोनों टॉर्च अगर एक समान जा रही है, जैसे मान ली ये दोनों मार्कर ऐसे, मैंने यहाँ से हरा रंग का प्रकाश निकला, यहाँ से ब्लैक, दोनों समान दूरी पर जाए तो समझिए समानांतर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जैसे मान लीजिए रेलवे लाइन दिखता है ना, रेलवे के बीच की गैपिंग जो होती है ना वो समानांतर, 2 पट्टी के बीच समानांतर होती है, तो कहलाता है समानांतर। अब आता है कि सर अभिसारी क्या होता है, तो या हम लोग अभिसारी के बारे में जानते हैं। तो समानांतर समझ में आया होगा। अब आते हैं, अभी का मतलब समझते हैं। अभी का मतलब होता है सभी। अभी का मतलब क्या होता है, सभी। असारी का अर्थ होता है एक के बिंदु पर, क्या होना चाहिए, एक के बिंदु पर। तो बबुआ ये सब का तो जिंदगी में हम लोग बहुत यूज करते हैं। देखिए कैसे, अभी का मतलब सभी, सारी का मतलब एक के बिंदु पर। तो बबुआ आजकल ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी में ना कोई उठने का मन नहीं करता, जहाँ बैठ जाएगा एक के बिंदु पर, एक के जगह बैठ जाएगा, कहीं हमको सब चीज़ यहीं पर। तो आजकल देख रहे हैं कुछ लड़का घर में होता है ना, थोड़ा सिया टाइप का होता है, वो जहाँ बैठ जाएगा, बड़ तो हो गया है, एक के दर पर बैठ जाएगा, हमको यहीं पर सब कुछ ला कर दो। खाना मांगेगा दर ही पर बैठ जाएगा, कहेगा हमको, हम हिलेंगे नहीं, दर ही पर कहेगा हमको सब हिला कर दो। कहाँ, तो एक के बिंदु पर दर ही पर चाहिए। खाना मंगाएगा, पानी मंगाएगा, जो भी खाना चारों खा खाओ कर उसी में रखकर अच्छा देगा।
अब इतना एलर्जी हो जाता है कि बाहरों जाकर हाथ नहीं धो पाएगा, उसी में अच्छा देखा। तो वो कह रहा है कि अभी अभी मतलब सभी चाहिए उसको, कहाँ सारी मतलब एक के बिंदु बने दरही पर चाहिए। जब सब चीज दरही पर चाहिए तो ससुरा काम करता अभिसारी, अभिसारी बहुत लेजी होता है, एक्टिव हुक्मे नहीं करता है, समझ बात ना। तो अभी के मतलब सभी, सारी के मतलब एक के बिंदु। जब सभी प्रकाश पुंज एक के बिंदु पर आकर बढ़ जाए, जैसे ससुरा एक के खाना मांग रहा है, एक के दरही पर सब चीज मांग रहा है, सब चाहिए तो हो गया अभिसारी। तो उसी तरह प्रकाश भी कहता है कि हम एक के बिंदु पर आएंगे, सभी के सभी प्रकाश आएगा, सभी के सभी प्रकाश एक के बिंदु पर, चारों ओर से एक के बिंदु पर आएंगे। देखिए चारों ओर से कहाँ आ रहा, एक बिंदु पर। अब जब सभी प्रकाश दरही पर आ जाए, अरे लेजी हो जाए प्रकाश, एक के बिंदु पर आकर सब जुटिया जाए, तो ये कहलाता है अभिसारी प्रकाश पुंज, समझ बात ना। अब इसी का भाई एगो है अपसारी। देखिए अपसारी देखिएगा ना, अपसारी इसी का विपरीत काम करता है। ये कहता था कि हमको दरही पर सब कुछ चाहिए, आई कहता ना हमको दरही पर ना चाहिए। ये देखिए क्या होता है, अप का मतलब विस्तारी, क्या होता है बबुआ, विस्तारी। ये कहता है कि अप मतलब विस्तारी, और सारी के मतलब, सारी के मतलब बाबू इसमें सारी का मतलब क्या होता है, एक के बिंदु से। कहाँ से बाबू, एक के बिंदु से। ये कहता हम एक ही बिंदु पर बैठेंगे, नहीं दरही पर बैठेंगे, लेकिन बबुआ हम छीट छीट कर खाएंगे, विस्तार करके खाएंगे। देते हैं घर लोग गर्म खाना रहता तो विस्तार कर चारों छीट छीट देता कि ठंडा जाए तब ना खाएगा। तो उसी तरह कह रहा है कि अपसारी, अप का मतलब विस्तारी, और सारी के मतलब एक के बिंदु पर। अब कभी छोटे बच्चे को देखे खाते हुए, छुटका बचवा क्या करता है, एक के बिंदु पर बढ़ जाता है और ढेर सामान छीट छीट के खाता है, कभी इधर से खाएगा, कभी उधर से खाएगा, कभी उधर से खाएगा, मतलब चारों ओर घूम घूम के, दरही पर से चारों ओर घूम घूम के खाता है। उठाएगा अब मुंह में डाल लेगा, फिर इधर से खाएगा, इधर से मुंह में डालेगा, फिर चारों ओर घूम घूम कर खाएगा। तू क्या कर रहा बुआ, एक के बिंदु से आप विस्तारी कर कर खा रहा है, कभी चारों दिशाओं में घूम घूम कर खा रहा है। जब चारों दिशाओं में घूम घूम कर खा रहा है, यानी विस्तारी कर कर खा रहा है, तो समझिए कि वो काम कर रहा है अपसारी का। अप का मतलब विस्तारी, सारी के मतलब एक के बिंदु पर। जब प्रकाश एक के बिंदु से ना विस्तारी हो जाए, क्या हो जाए, विस्तार हो जाए। जब एक के बिंदु से प्रकाश चारों दिशाओं में विस्तार हो जाता है ना, तो कहलाता अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए छोटका बचवा दरही पर बैठकर चारों ओर से घूम घूम कर खाता है, तो काम करता है अपसारी का। तो इसका फिगर बबुआ एक बिंदु बना दीजिए और चारों दिशाओं में घूमेगा, लो घूमो चारों दिशाओं में, ये चारों दिशाओं में घूम घूम कर खाएगा। लो तो ये चारों दिशाओं में जब घूम घूम कर एक दरही से एक के बिंदु चारों दिशाओं में गोल गोल घूम कर खाए, तो ये समझिए कहलाता है अपसारी। अब आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।